उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ने वाले सभी वृद्ध विधवा और दिव्यांगजनों को नमस्कार। आप सभी का अप्रैल मई और जून महीने की पेंशन राशि खाते में मिलना शुरू हो चुका है। लाभार्थियों को लगातार उनके खाते में 3-3 हजार की राशि भेजी जा रही है। जी हां, सरकार ने घोषणा किया था। योगी आदित्यनाथ जी ने बजट घोषणा के दौरान बताया था कि आपकी पेंशन को बढ़ा करके 1500 प्रति महीना यानी कि तिमाही 45 रुपए भुगतान दी जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी लाभार्थियों को 3-3 हजार की राशि दी जा रही है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किन किन जिलों में विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की राशि जारी की गई है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि किन जिलों में अब तक जारी नहीं हुई है और उन जिलों में विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि कब तक आने वाली है। वही वृद्धावस्था पेंशन धारक अभी इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन की राशि अब तक जारी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से किसी भी जिले में अब तक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही हम बताएंगे कि जिन दिव्यांगजनों को अभी तक उनकी अप्रैल से लेकर के जून महीने की राशि उनके खाते में नहीं मिली है, उन्हें कब तक उनके खाते में राशि देखने को मिलेगी। विभाग की तरफ से नया डेट जारी किया गया है। सभी वृद्धावस्था पेंशन धारक और सभी दिव्यांगजनों के लिए चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम उत्तर प्रदेश पेंशन योजना से जुड़े अपडेट्स को समय समय पर हर हफ्ते लाते रहते हैं। देखिए, यूपी वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। 25 जुलाई तक किन किन लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं विधवा पेंशन की। इस बार सबसे तेज भुगतान निराश्रित महिला पेंशन यानी कि विधवा पेंशन धारकों का किया गया है। विधवा पेंशन का राशि 7 जुलाई से ही लाभार्थियों के खाते में क्रेडिट किया जा रहा है और लगभग 85 से लेकर के 90% पात्र महिलाओं के खाते में राशि अब तक पहुंच चुकी है। जी हां, ऑफिशियल डाटा निकल करके आ चुका है। लगभग 90% महिलाओं के खाते में अब तक विधवा पेंशन की राशि भेजी गई है। और यही नहीं, सरकार ने अब इस योजना को केवल पेंशन तक सीमित नहीं रखा है। अब सभी पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता मिल सकेगी। आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी अब पेंशन के साथ आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा भी जोड़ी जा रही है। सभी पात्र महिलाओं को पेंशन के साथ साथ कई सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी वर्तमान समय में दी जा रही है। अब जानते हैं दिव्यांग पेंशन की सबसे बड़ी अपडेट को। दिव्यांग पेंशन की राशि 10 जुलाई से बड़े बैच में जारी की गई। वहीं अभी तक पूरे प्रदेश में एक साथ भुगतान नहीं हो पाया है। काफी लाभार्थी अभी तक परेशान है कि उनके खाते में 3 हजार की राशि अब तक नहीं पहुंची है। कुछ जिलों में पैसा पहुंच चुका है, जबकि कुछ जिलों में अभी भी लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं, हर रोज वेट कर रहे हैं कि कब हमारे खाते में हमारी तिमाही राशि, तिमाही किस्त देखने को मिलने वाली है। देखिए, बस्ती जिले से रिपोर्ट निकल करके आ रही है। यहाँ के लाभार्थी बता रहे हैं कि हमें पेंशन राशि नहीं मिला है। आपको हम बता दें कि यहाँ पर 10 तारीख से ही पेंशन जारी होना शुरू हो चुका है और जिले के काफी लाभार्थियों को राशि मिल भी चुकी है। यदि आपको आपके खाते में राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, 2 से 3 दिन वेट कीजिए। विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 से 3 दिनों में आप सभी को भुगतान प्राप्त होने वाला है। वहीं लखीमपुर खीरी के लाभार्थी भी पेंशन राशि को लेकर के काफी ज्यादा परेशान थे। आपको बता दें कि यहाँ भी 14 जुलाई से राशि जारी होना शुरू हो चुका है, लेकिन इन सभी जिलों में अभी तक भुगतान लंबित बताया जा रहा है। देखिए, अब हम उन जिलों को सूची दिखाने जा रहे हैं जिन जिलों में अब तक भुगतान जारी नहीं किया गया है, या तो कुछ ही लाभार्थियों के खाते में राशि पहुंची है। ज्यादातर लाभार्थियों का राशि, दिव्यांग पेंशन धारकों का पेंशन राशि पेंडिंग है। उनमें से पहला जिला है मेरठ, सहारनपुर, गोंडा, रामपुर, चित्रकूट, अलीगढ़, बरेली, रायबरेली, बहराइच, संभल, बुलंदशहर, बिजनौर, शाहजहांपुर, कानपुर, फर्रुखाबाद, आजमगढ़ और बाराबंकी। इन सब जिलों में अब तक भारी मात्रा में दिव्यांगजनों को पेंशन राशि नहीं मिली है। विभाग का कहना है कि ये केवल
तकनीकी बैच प्रोसेसिंग की वजह से हुआ है और जल्द ही आप सभी लाभार्थियों के खाते में आप सभी का तिमाही किस्त यानी कि अप्रैल, मई और जून महीने की राशि क्रेडिट की जाने वाली है। देखिए, बताया जा रहा है कि 20 जुलाई तक सभी जिलों में भुगतान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसीलिए जिन लाभार्थियों के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है उन्हें कुछ दिन और इंतजार करने की सलाह दी जा रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की वृद्धावस्था पेंशन आखिर कब तक लाभार्थियों के खाते में देखने को मिलेगी। इस समय सबसे ज्यादा इंतजार वृद्धावस्था पेंशन का लाभार्थी ही कर रहे हैं, जो कि विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के काफी लाभार्थियों के खाते में राशि क्रेडिट हो चुकी है और वृद्धावस्था पेंशनर के खाते में अब तक एक भी रुपए की राशि क्रेडिट नहीं की गई है, क्योंकि अभी तक अधिकांश जिलों में अप्रैल से जून की राशि जारी नहीं हुई है और इसका सबसे बड़ा कारण है पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर डेटा सत्यापन और फर्जी लाभार्थियों की पहचान। सरकार इस बार सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल पात्र और जीवित लाभार्थियों को ही भुगतान मिल सके, कोई ऐसा अपात्र लाभार्थी पेंशन का लाभ ना ले जो सही में पेंशन के हकदार है, सिर्फ उन्हीं को पेंशन राशि मिल सके। यही वजह है कि आधार सत्यापन, एनपीसीआई मैपिंग, डेटा शुद्धिकरण और बैंक खाते की जांच लगातार चल रही है। विभाग के अनुसार बताई जा रही है कि 25 जुलाई तक वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। अब आधार कार्ड आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसका अपडेट हमने आप सभी को अपने पिछले वीडियोस के दौरान हमने दे दिया था। यदि आप वृद्धावस्था पेंशन का नया आवेदन देना चाहते हैं तो आपको आधार के अलावा कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे, आयु प्रमाण के लिए हमने पिछली वीडियोस में क्लियर बता दिया है। इस वीडियो में हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारे वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा ही हो जाता है। चलिए अब जानते हैं एनपीसीआई और डीबीटी से जुड़ी सबसे जरूरी जानकारी। अगर आपके खाते में अभी तक पेंशन राशि नहीं आई है तो एक बार जरूर जांच कर ले, बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं, एनपीसीआई मैपिंग पूरी हुई है या नहीं, डीबीटी सक्रिय है या नहीं। यदि एनपीसीआई मैपिंग नहीं होगी तो पैसा सरकारी खातों में वापस लौट सकता है। अब बात करते हैं फैमिली आईडी की। उत्तर प्रदेश सरकार अब फैमिली आईडी के माध्यम से पेंशन व्यवस्था को पूरी तरह बदलने जा रही है। इस नई व्यवस्था में यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और आय सीमा के भीतर है तो भविष्य में अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका पेंशन ऑटोमेटिक चालू होने वाला है। सरकार का सिस्टम स्वयं पात्र व्यक्ति की पहचान करेगा, फिर केवल सहमति लेने के बाद पेंशन स्वीकृत की जा सकेगी। ये व्यवस्था आने वाले समय में आवेदन प्रक्रिया को काफी आसान बना सकता है। नए आवेदन करने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, यदि आपने जनवरी, फरवरी या मार्च महीने में नया आवेदन दिया है तो क्या आपको आपका अप्रैल, मई और जून महीने की राशि मिल सकेगी? क्या आपको भी आपका अप्रैल से जून महीने की किस्त 3000 रुपये आपके खाते में मिल सकेगी? अगर आपने जनवरी, फरवरी या मार्च 2026 में आवेदन किया था और आपका आवेदन स्वीकृत हो चुका है तो संभावना है कि इसी भुगतान चक्र में आपको एरियर सहित पहली किस्त मिल सकती है। लेकिन यदि दस्तावेज अधूरे हैं या आय प्रमाण सही नहीं है तो आवेदन लंबित भी हो सकता है, आपका आवेदन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। विशेष पेंशन योजना भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार कुष्ठ रोग से प्रभावित दिव्यांगजनों को 3000 प्रति माह तक की विशेष सहायता राशि देती है और इसके अलावा ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए भी अलग सहायता एवं आवास तथा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। यदि आप कुष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थी है या आपके किसी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य द्वारा इस पेंशन राशि का लाभ प्राप्त किया जाता है तो आपको बता दें कि दिव्यांग पेंशन के साथ ही इन सभी लाभार्थियों का भी भुगतान चालू कर दिया गया है। इन्हें भी अब जल्द ही इनके खाते में 3000 रुपये की राशि के हिसाब से 3 महीने के 9000 रुपये देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, फिलहाल अभी अधिकांश लाभार्थियों को 3000 रुपये की ही पेंशन राशि दी जा रही है। 1500 रुपये का एरियर के रूप में
बाद में मिलने की संभावना बनी हुई है। विधवा पेंशन का भुगतान लगभग पूरा हो चुका है। दिव्यांग पेंशन का भुगतान चरणबद्ध तरीके से जारी है। दिव्यांगजनों को हर रोज पेंशन राशि 3,000 रुपये ट्रांसफर किया जा रहा है। कई जिलों में 20 जुलाई तक भुगतान पूरा होने का लक्ष्य भी रखा गया है। वृद्धावस्था पेंशन 25 जुलाई तक शुरू होने की उम्मीद है। आधार कार्ड अब आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप सभी को अन्य डॉक्यूमेंट्स जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक्सेप्ट किए जा रहे हैं वही डॉक्यूमेंट्स आप नया वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए आयु प्रमाण के रूप में दे सकते हैं। एनपीसीए मैपिंग और डीबीटी सक्रिय होना बेहद जरूरी है। देखिए, फैमिली आईडी के माध्यम से भविष्य में बिना आवेदन पेंशन मिलने की नई व्यवस्था तैयार की जा रही है और भविष्य में जितने भी वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ने वाले लाभार्थी होंगे सभी लाभार्थियों का सत्यापन ऑटोमेटिक फैमिली आईडी के माध्यम से किया जाएगा। ऑटोमेटिक उनका पेंशन को चालू भी किया जाएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और सभी पेंशनधारियों तक जरूर शेयर करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट से वंचित न रहे। यदि आपकी अप्रैल से जून किस्त या पेंशन से जुड़े कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े नए अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।